हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, समान आवास निकेत में स्थित दो जातियां अधिक समय तक एक साथ वास नहीं कर सकती, यह कौन सा नियम है? विकल्प ए है एलन का नियम, विकल्प बी है गोस का नियम, विकल्प सी है प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन नियम तथा विकल्प डी है वीचमान का नियम। तो इस प्रश्न में हमसे इस नियम के विषय में पूछा गया है कि यह नियम कौन सा है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह इस नियम को बताने के विषय में है, जहां पर बोला जाता है कि दो जातियां एक साथ अधिक समय तक निवास नहीं कर सकती है। तो यहां पर नियम हमें बोला गया है कि जो जातियां हैं, यदि जातियां हैं तो ये क्या होंगी, अधिक समय तक साथ नहीं रह सकती है, अधिक समय तक एक ही आवास में नहीं रह सकती, अधिक समय तक ये क्या नहीं सकती, एक आवास में नहीं रह सकती हैं, एक आवास में ये नहीं रह सकती। इस प्रकार के नियम को कहा जाता है स्पर्धी अपवर्जन का नियम। स्पर्धी अपवर्जन अपवर्जन स्पर्धी अपवर्जन नियम इसे कहा जाता है, या फिर इसे गोस का नियम भी कहा जाता है। गोस का नियम इसे कहा जाता है क्योंकि इस नियम के बारे में जो बताने वाले थे उनका नाम था जी.एफ. गोस। उनका नाम था जी.एफ. गोस, उनका नाम था। इस कारण से इसे गोस का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि जातियां अधिक समय तक, दो जातियां जैसे कि हैं, जातियां यहाँ पर हैं और एक ही स्थान पर ये रह रही हैं, तो यहाँ पर इनमें क्या होगा, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। संसाधनों के लिए इनमें क्या होगी, स्पर्धा होगी, और इस स्पर्धा में जो जाति जीतेगी वो क्या हो जाएगी, वो रह जाएगी और दूसरी जाति मर जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही जाति रह पाएगी। कहने का अर्थ ही है यहाँ पे कि एक ही जाति यहाँ पर जीवित रह पाएगी, दूसरी जाति क्या हो जाएगी, समाप्त होने लगेगी। तो इस कारण से इसे स्पर्धी अपवर्जन का नियम कहते हैं, और यहाँ पर दो जातियों में से एक साथ दोनों जातियां यहाँ पर वास नहीं कर पाती हैं। तो विकल्प ए है एलन का नियम, यह गलत है। विकल्प बी है गोस का नियम, बिल्कुल गोस का नियम या स्पर्धी अपवर्जन नियम हम इसे बोलते हैं। विकल्प सी है प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन नियम, तो यह भी गलत है, तथा विकल्प डी है वीचमान का नियम, यह भी गलत है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, गोस का नियम। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।